मुंबई के एक छोटे से कस्बे में अनुपमा पानी भर रही होती है, लेकिन एक बदमाश औरत आके अनुपमा को परेशान करने लगती है। वो आगे आके खड़े हो जाती है और कहती है कि अब यहाँ से पानी मैं ही भरूंगी। इस ओर हम देखते हैं कि माही इस घर की एक बहुत अहम सदस्य बन चुकी है। कोठारी परिवार में आर्यन के जाने के बाद भी माही को बहुत रिस्पेक्ट दी जा रही है। माही और प्रेम साथ में काम करते हैं, जो देखकर राही को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और प्रार्थना अब बा के साथ रहने लगी है। कहानी पूरी तरीके से बदल चुकी है। आखिर पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। कहानी की शुरुआत होती है बम्बई के एक छोटे से कस्बे से, पूर्वीछा हाउसिंग सोसाइटी, जहाँ पे अनुपमा की जिंदगी की नई शुरुआत होती है। बीते कल को भुलाकर अनुपमा अपनी जिंदगी में आगे बढ़ती है। नया शहर, नए लोग। कहानी कुछ महीने आगे की बताई जाती है, जहाँ पे अनुपमा हर दिन की तरह कान्हा जी के सामने हाथ जोड़कर अपने दिन की शुरुआत करती है। अगले पल अनुपमा अपने नए परिवार के लिए पोए बना रही होती है। उसी वक्त बाहर से आवाज आती है कि पानी आ गया, जल्दी आओ। अनुपमा 2 बाल्टी लेके सबसे पहले तो जसप्रीत को उठाती है, क्योंकि अनुपमा इस घर में जसप्रीत और एक और लड़की के साथ मिलकर रह रही होती है। फिर अनुपमा खड़ी हो जाती है लाइन में और इंतजार कर रही होती है कि कब उसका नंबर आएगा और वो बाल्टी भरे, क्योंकि इस कस्बे में पानी की सुविधा ही नहीं है। 1 घंटे के लिए नल आता है और उसमें भी 50 से 100 जने की लाइन लगती है। अगले ही पल हम बा को देखते हैं, जो कि खुद बाल्टी लेके पानी भरने जा रही होती है। बा कहती है कि हे भगवान, क्या है तेरी लीला, मेरे कमरे के अलावा बाकी सभी लोगों के कमरे में पानी आता है। उसी वक्त वहाँ पे प्रार्थना आ जाती है और कहती है कि बा मैं आपकी थोड़ी मदद करूँ। बा उसे सख्त मना कर देती है और मुंह फेर लेती है। फिर अंश आता है और कहता है कि बा इस उम्र में आप भी क्या काम कर रही है, मुझे दीजिए, मैं भर देता हूँ। बा कहती है कि तू क्या क्या करेगा अंश, वैसे ही तूने बाहर वाले लोगों की भी जिम्मेदारी अपने कंधे पे ले ली है, थोड़ा तो आराम करा कर। उसी वक्त प्रार्थना को कॉल आता है, जहाँ पे प्रार्थना को अर्जेंटली ऑफिस के लिए जाना है। इसीलिए प्रार्थना सबसे पहले मंदिर जाती है और कान्हा जी से कहती है कि अगर मन में विश्वास हो तो बड़े से बड़ा काम भी आसानी से हो जाता है, और हर एक दिन नई शुरुआत देने के लिए धन्यवाद कान्हा जी, बस आपकी कृपया मुझ पे बनाए रखिएगा। उसी वक्त वहाँ पर बापू जी आ जाते हैं, जो कि बा के साथ मजाक मस्ती कर रहे होते हैं। साथ ही बा को यह भी कहते हैं कि रोज रोज प्रार्थना का दिल मत तोड़ो। बा कहती है तो क्या करूं, वो समाज को तोड़ रही है, उसका क्या, उसका खुद का घर होते हुए भी वो यहाँ पर क्यों रह रही है। देखो मुझे यहाँ पर ना तो प्रार्थना रहना पसंद है और ना ही प्रार्थना की बातें। बापूजी कहते हैं जो वो किराया देती वो तो पसंद है ना, पेइंग गेस्ट है बेचारी। बा कहती है कि वो पेइंग गेस्ट है, लेकिन वो यहाँ पर परमानेंट गेस्ट बनना चाहती है। आप लोगों को ये सारी चीजें दिखाई क्यों नहीं दे रही। वो अंश को फंसाने के चक्कर में मैंने तो सोच लिया है, मैं अंश की अच्छे घर में धूमधाम से शादी करने वाली हूँ। जैसे ही अनुपमा का नंबर आता है पानी भरने के लिए, वैसे ही एक औरत आके अपनी बाल्टी रख देती है। वह औरत और कोई नहीं बल्कि उस एरिया की बदमाश होती है। अनुपमा उस औरत से कहती है कि बेन, यहाँ पर मेरा नंबर था तो पानी भरने का मौका मुझे मिलना चाहिए। उसी वक्त वो औरत कहती है कि तू मुझसे जबान लड़ा रही है, मैं बचपन से इस कस्बे में रह रही हूँ और यहाँ पर इस पानी का सबसे ज्यादा अधिकार भी मुझे ही है। मैं जहाँ से खड़ी होती हूँ लाइन भी वहीं से ही शुरू हो जाती है, इसीलिए पहले पानी तो मैं ही भरूंगी। इतना कहकर वो पानी भरने लगती है और अनुपमा उसे कोई जवाब नहीं देती है। इससे हमें अनुपमा का स्वभाव पता चल रहा है कि अनुपमा बदली सी नजर आ रही है। आर्यन के मौत के हादसे के बाद अनुपमा की जिंदगी पूरी तरीके से बदल चुकी है। उसी वक्त वहाँ पर जसप्रीत आती है, जो कि उस औरत का पानी उठा के उसी के ऊपर डाल देती है। वो औरत जसप्रीत पे गुस्सा हो जाती है। औरत कहती है कि क्यों रे, मुझे पानी क्यों डाला। जसप्रीत कहती है कि आप ये पानी ले जा काहे के लिए रही थी, नहाने के लिए ना, तो आपको यहीं पर ही नहला दिया। वो औरत कहती है कि तेरी इतनी हिम्मत। जसप्रीत कहती है कि आप देखो ना, यहाँ पे कितनी लंबी लाइन लगी थी और यहाँ पे ये अनु का अधिकार था पानी भरने का, लेकिन आपने उसका अधिकार छीन लिया, इसलिए आपकी यही सजा है। चल अनु पानी लेके चल, वैसे मुझे किसी काम से आना है। अनुपमा पानी भरती है और जसप्रीत के साथ साथ इनके घर की ओर निकल जाती है। बीच में जसप्रीत कहती है कि अनु, अगर तू अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ेगी ना तो ऐसी ही रह जाएगी। अपने जीवन में अगर अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ी जाए तो अपन को वह नहीं मिलता जिसके हम हकदार होते हैं। कई बार क्या होता है कि हमें हमारा हक छीनना पड़ता है। ये मुंबई के लोग तो ऐसे ही है, ये दूसरों का हक मारने के लिए पहले आग खड़े होते हैं। खुद तो मेहनत करेंगे नहीं, खुद तो लाइन में लगेंगे नहीं, लेकिन जब पानी भरने की बारी आएगी तो दूसरों का पानी चुराने लगेंगे। लगता है अनु, तूने अपनी जिंदगी में कभी भी अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ी। इस ओर हम अनुपमा को देखते हैं, जिसको कि फ्लैशबैक हिट होता है कि किस तरीके से उसने वंश से डाइवोर्स के लिए अपने हक की लड़ाई लड़ी थी, अपनी बेटी को सुधारने के लिए अपने हक की लड़ाई लड़ी थी। वह लड़की जो कि अनुपमा की जिंदगी बर्बाद कर रही थी, उसके लिए भी हक की लड़ाई लड़ी थी। लेकिन आखिर में अनुपमा को मिला क्या, इल्जाम, लालचन, धोखा, और अनुपमा इन सारी चीजों से बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। अनुपमा के दिमाग में अभी भी वही चीजें चल रही होती है कि किस तरीके से आर्यन की मौत का जिम्मेदार सभी लोगों ने अनुपमा को बताया था, जिसमें अनुपमा तो आर्यन की मदद कर रही थी, लेकिन फिर भी इतना बड़ा लालचन उसके सर पे लग चुका है। अनुपमा अपने आप से कहती कि नहीं अनुपमा, पुरानी यादों में वापस नहीं जाना, वो अतीत था जो बीत गया है। पुराने पलों को याद करेगी तो आने वाली जिंदगी भी दुखमय हो जाएगी। नहीं अनुपमा, देखो अभी वाली जिंदगी पे फोकस करना चाहिए। इधर हम वसुंधरा कोठारी को देखते हैं, जो कि कान्हा जी के सामने अपने अच्छे और सुखमय परिवार की दुआ मांग रही होती है। उसी वक्त वहाँ
पर प्रेम आ जाता है और प्रेम वसुंधरा कोठारी को नाश्ते के लिए बुलाता है। इस वक्त तक सभी लोग नाश्ते के लिए आ गए होते हैं, लेकिन कोठारी परिवार अभी भी खुश नहीं होता है, क्योंकि आर्यन के जाने के बाद इनकी जिंदगी भी पूरी तरीके से बदल चुकी है। उसी वक्त वहाँ पर प्रेम की माँ आती है, जो कि कहती है कि खाना अभी तक नहीं आया ना, ये राई हर काम में ऐसा ही करती है, इससे कोई भी काम ढंग से नहीं होता। उसी वक्त वहाँ पर राई आ जाती है, जो कि सभी लोगों के लिए खाना परोसती है। यह देख के पराग को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अभी भी प्रेम की माँ राई से मुंह सड़ा रही थी, क्योंकि आर्यन के जाने का जिम्मेदार वो अभी भी अनुपमा और उसकी बेटी राही को ही मानती है। इसलिए वो राही का चेहरा भी इस घर में देखना नहीं चाहती, लेकिन मजबूरन उसे प्रेम के कारण राही को घर में रखना पड़ रहा है। कोई भी खाना शुरू करे उससे पहले वह कहती है कि जब तक मेरी बहू नहीं आ जाती तब तक कोई भी खाना शुरू नहीं करेगा। उसी वक्त वहाँ पर माही आती है, जो कि सज धज के तैयार होकर डाइनिंग टेबल पे बैठ जाती है। वसुंधरा कोठारी कहती है कि मैंने कहा था ना कि यहाँ पे उपमा किसी को भी पसंद नहीं है, फिर भी राही तुमने उपमा बना लिया। उसी वक्त प्रेम की माँ कहती है कि मेरी बहू माही को उपमा पसंद है, इसीलिए इस घर में उपमा ही बनेगा। माही उपमा खाती है और कहती है कि राही इसमें नमक कम है। उसी वक्त प्रेम की माँ वापस से राही को ताने मारते हुए कहती है कि इसको कोई भी काम ढंग से करना आता ही नहीं है, आता है तो सिर्फ और सिर्फ काम बिगाड़ना। और अब हमें यह भी पता चल चुका है कि प्रार्थना इस घर से जा चुकी है, लेकिन गौतम को वसुंधरा ने फिर भी इस घर में रखा हुआ है अपना बेटा बनाकर। और ना सिर्फ ये, बल्कि माही और प्रेम एक साथ काम करते हैं और राही पूरा घर संभालती है। पराग ने एक तरीके से रिटायरमेंट ही ले लिया है, क्योंकि आर्यन के जाने के बाद ना तो वो ढंग से रह पा रहा है और ना ही ढंग से काम कर पा रहा है। उसकी हेल्थ भी बहुत ज्यादा खराब रहने लगी है। इधर हम अनुपमा को देखते हैं, जिसकी कि जसप्रीत बहुत ज्यादा तारीफ कर रही होती है। जसप्रीत कहती है कि अनु, हमारे हाथ का बैंगन का भरता खिला खिला के ना मेरे बॉस ने 3 साल से जो मेरा प्रमोशन रोका था ना, वह भी क्लियर कर दिया है। तुम्हारे हाथ में तो जादू है, जादू। लगता है कि तुम बहुत बड़ी रसोई चलाया करती थी। अनुपमा को वापस से फ्लैशबैक हिट होता है, लेकिन वो वापस से अपने आप को कंट्रोल करती है और कहती है कि अनुपमा आगे की जिंदगी पे फोकस कर। इससे हमें यह भी पता चलता है कि अनुपमा के पुराने घाव अभी भी नहीं भरे होते हैं। जसप्रीत कहती है कि अनु, कदे तो कुछ बोल लिया कर, तेरे मुंह से मैंने एक साथ 5 शब्द आज तक नहीं सुने हैं। उसी वक्त वहाँ पर एक और लड़की आ जाती है और अनुपमा इन दोनों के साथ मिलकर ही इस घर में रह रही होती है। जसप्रीत उस लड़की को ज्ञान देती है कि शादी उसी लड़के से करना जिसके जूते 5000 से कम के हो ही ना, तभी तो तेरा खर्चा उठा पाएगा। उसी वक्त वो लड़की कहती है कि मुझे पैसों से प्यार नहीं है, बल्कि स्वभाव से प्यार है। जसप्रीत कहती है कि पैसे वाले लड़कों का स्वभाव गुण की बात कर रही है, देख इसने करी थी ना शादी गुण देखकर, ये कितनी खुश है। यह बात सुन के अनुपमा को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। वह दूसरी लड़की कहती है कि ये तो क्या कह रही है। जसप्रीत कहती है कि सॉरी मैं तो मजाक कर रही थी, मैं तो सिर्फ इतना कह रही थी कि इस दुनिया में हस्बैंड हो या बॉयफ्रेंड हो, कोई भी साथ नहीं देता है। अगर इस दुनिया में टिकना है, आगे बढ़ना है, तो अकेले रहना सीखना होगा। इतना कहकर जसप्रीत वहाँ से चली जाती है और दूसरी लड़की अनुपमा को गले लगाती है। अगले ही पल हम राही को देखते हैं, जिसको कि हिचकियां आ रही होती है। वो अभी भी घर का ही काम करने में लगी हुई थी। उसका दिन भर घर की ही रसोई में बीत जाता है। हिचकी आते आते राही के मुंह से उसकी माँ का नाम निकलता है। राही कहती है कि माँ मुझे याद कर रही थी, लेकिन माँ होगी कहाँ और किस हाल में होगी। इस और अनुपमा को भी हिचकियां चलने लगती है। अनुपमा कहती है कि मुझे कौन याद कर रहा होगा। इस और हम प्रेम को देखते हैं, जो कि राही के पास आता है टिफिन लेने के लिए। राही को कहता है कि राही, धीरे धीरे करके सब कुछ ठीक हो जाएगा। राही कहती है कि अब क्या ठीक होगा प्रेम, तुम ये टिफिन लो और अच्छे से काम करना। उसी वक्त वहाँ पर माही आ जाती है। माही प्रेम और राही को साथ देखते हुए कहती है कि प्रेम चलो, हमें लेट हो रहा है। फिर प्रेम और राही निकल पड़ते हैं काम के लिए। और इसी के साथ ही खूबसूरत एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है, इस ट्विस्ट और सस्पेंस के साथ कि आखिर अनुपमा की आने वाली कहानी में क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स हमें देखने को मिलने वाले हैं। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करना, ताकि हमारी फिर से मुलाकात हो।